अब जो बहुत ही जरूरी बात है, आज क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है, वह है हमारी हाथ की लंबाई, हथेली की लंबाई, उंगलियों की लंबाई और अंगूठे की भी लंबाई। लंबाई नापने के लिए हमारे पास देखिए जो कलाई है, हमारी कलाई आप देख रहे हैं, जहां से हथेली हमारी मुड़ जाती है, आगे मुड़ जाए या पीछे मुड़ जाए पूरी। अगर किसी की इससे जिस शेप में मैं मुड़ रहा हूं इतनी अगर हथेली नहीं मुड़ती है, हाँ बिल्कुल सही है, अगर इतनी नहीं मुड़ती है आगे पीछे कलाई, उंगलियां कम ज्यादा हो सकती है, अंगूठा कम ज्यादा हो सकता है, अगर ये इतनी नहीं मुड़ती है तो दो वजह हो सकती हैं। या तो कभी चोट लग गई हो, है ना, एक तो वजह ये हो सकती है, या बचपन से ही जब जातक जातिका बहुत ही चाइल्डहुड स्टेज में थे या थी, तो लालन पालन में कुछ दिक्कत रह गई हो, सीधा रह गया हो किसी वजह से और वो नहीं मुड़ पाया, और अदरवाइज ये कलाई पूरी मुड़ती है ना। या बहुत ज्यादा एज ज्यादा हो जाए, वीकनेस हो जाए, दर्द हो जाता है, नहीं मुड़ पाते, अदरवाइज मुड़ती है। तो ये जो मुड़ने का हमारा पर्पज ये था बताने का, जहां से मुड़ते यहां से लेके ये जो सबसे बड़ी उंगली है, ज्यादातर यही बीच की जो पहली उंगली है, दूसरी उंगली जो है ये सबसे लंबी होती है मेजोरिटी केसेज में। अभी नाम हमने नहीं बताया उसकी क्या है, ये ही उंगली मेजोरिटी केसेज में अधिकांशतः, या मैं कहूं 90% यही उंगली बड़ी होती है। 10% एक्सेप्शन भी है, कोई दूसरी उंगली भी बड़ी पाई जाती है। तो बीच की उंगली जो मिडिल फिंगर ही इसका नाम है, मध्यमा में नाम ले भी लिया चलिए, तो ये जो हिस्सा है पूरा हिस्सा हथेली का, इसको नाप, है ना। अब इसमें दो पार्ट आ गए, एक पार्ट में हथेली आ गई हमारी, इसका नाम पाम आ गया, हथेली। हथेली मीन्स जो उंगलियों की जड़ें हैं, जहां से उंगलियां उग रही हैं, अलग अलग निकल रही हैं, और जो अंगूठे के उगने का स्थान है यहां तक, ये पूरा जो चौकोर सा इलाका है, चौकोर हो या स्क्वायर हो या लंबा हो या छोटा हो, जो भी हो, ये पूरा एरिया, इसको हम पाम कहते हैं या हथेली कहते हैं। तो इसको नापना है हमें। इसको नापने के लिए जो कलाई जहां से मुड़े, यहां से बीच की मिडिल फिंगर है, सबसे लंबी फिंगर अधिकांश तक जो होती है, इसी फिंगर को नापते हैं लंबाई नापने के लिए। और फिर जब उंगलियों की नंबर आएगा तो उसकी बात करेंगे। अब नापने का क्या है तरीका, देखिए जो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, समुद्र ऋषि ने जो समुद्रिक शास्त्र नाम के ग्रंथ में लिखा है, वह कहते हैं कि किसी भी जातक जातिका के हथेली का नाप लेने के लिए उसकी हाइट से कंपेयर कर ले, हाइट से आप नाप जोक कर ले। हाइट से कैसे, वो कहते हैं कि समुद्र शास्त्र आप ओरिजिनल बुक देखेंगे तो उसमें लिखा है साहब कि अगर मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच हो, अर्थात 5.5 फीट का मेल हो और 5.5 फीट की ही फीमेल हो, जातिका हो, तो उनका बताना, देखिए ये जो अंगूठा है, अंगूठे से लेके जो छोटी फिंगर है हमारी, जो बाहर की आखिरी फिंगर है, इसको सीधा लेके इसका जो एरिया है 5.5 फीट का मेल और 5.5 फीट के फीमेल की जो लंबा, ये एरिया है। मेल के केस में वो कहते हैं कि 9 इंच होगा या 9 इंच होना चाहिए या 9 इंच होता है, एक ही बात कही उन्होंने, सीधा फंडा 9 इंच का दे दिया। अभी मैं प्लेन उसमें खींच देता हूँ सीट पे, इसका लाइन खींच के दिखा देता हूँ। और ये मेल के केस में ये उंगली अंगूठे के आगे जड़ से लेके पॉइंट से लेके इसके बीच का जो पूरा हिस्सा है, सीधी लाइन खींची जाए तो ये 9 इंच का, और उतनी ही हाइट की अर्थात 5.5 फीट की या 5 फीट 6 इंच की फीमेल हो तो उसके ये लंबाई 8 इंच की होगी। वो कहते 1 इंच कम है फीमेल में, मेल में 1 इंच ज्यादा। ठीक है, अब इसको कैसे नापेंगे मैं खींचता हूँ, रुकिए। बिल्कुल कॉर्नर से नापते हैं। हाँ नहीं, के लिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अब नापेंगे कैसे, नापने के लिए ये हमने छोटी उंगली आ गई या अंगूठा आ गया, है ना,
इसको हमने सीधा रख लिया और सीधा रख के देखिए यहां से यहां तक नाप लिया, सीधी लाइन खींच ली हमने। अगर आप उंगली में हथेली में सीधा नापेंगे स्केल से या इंच टेप से, फीते से, तो बिल्कुल नहीं नपेगा। आप सीधा खींच लें, इसको नाप लें। तो ये कहते हैं मेल के केस में 9 इंच और फीमेल के केस में 8 इंच, है ना। ये होती है, ये होनी चाहिए या ये होती है हथेली की नापने की। सर थंब से बिल्कुल कॉर्नर या बीच में जो गोल गोल गोलाई बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे। ओके एंड बिल्कुल कॉर्नर पे। जी जी। अब ये कम ज्यादा हो सकता है, मैं तो अंदाज से नाप लिया था। नहीं ओके ठीक है, राइट। ठीक। और लिटिल फिंगर जो छोटी उंगली है इसके लास्ट तक, और थंब के शुरुआत से इसके लास्ट तक, या छोटी उंगली के स्टार्ट से थंब के लास्ट तक, कहीं तक भी आप देख लें। ये 9 इंच और 8 इंच मेल और फीमेल के केस में, अगर उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है तो। और फिर वो कहते हैं कि इसका आधा कर ले। आधा मीन्स ये 9 का आधा हो जाएगा 4 फीट 4.5 इंच, 4.5 और ये हो जाएगा 4 इंच, है ना, आधा। अब वो कहते हैं आधा जितना है वो आधा, अगर ये हमारी जो कलाई है यहां से मिडिल फिंगर के बीच में आता है, अर्थात मेल के केस में 4.5 इंच आता है, फीमेल के केस में 4 इंच आता है, तो उस जातक जातिका के हथेली की लंबाई नॉर्मल है, सामान्य है। और अगर 4.5 इंच से ज्यादा मेल के केस में या 4 इंच से ज्यादा फीमेल के केस में हो तो उसकी हथेली की लंबाई अधिक है, लंबी है, दोनों के केस में। और दोनों के ही केस में अगर 4.5 इंच से कम मेल के केस में और 4 इंच से कम फीमेल के केस में हो तो हथेली छोटी है। 4.5 का उन्होंने फंडा और 4 का फंडा फिक्स कर दिया। पर सर सभी तो 5.5 फीट के नहीं होते। मैं उसी में आ रहा हूं, देखिए। तो तब अब उसके लिए बाकी जो आपका क्यूरियोसिटी थी, एंजाइटी थी, अब मेरा टॉपिक वही था नेक्स्ट। अब इस केस में वो कहते हैं कि अगर इसके अलावा कुछ है, क्योंकि जब आपने बात की, हम तो हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो फिक्स है, वहां तो कंगारू 6 फीट के कम से कम है, ठीक है ना। हमारे देश में आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखो, कंप्लेक्शन भले ही कैसा हो, वो मेजोरिटी केसेस 5 फीट से नीचे ही है, मेजोरिटी केसेस। वही आप राजस्थान के लोगों को देखो तो वो 6 फीट के आसपास ही है, 6 फीट से कम नहीं है। और पटियाला का एरिया पंजाब का हमारा तो बिल्कुल फेमस है, वहां तो 6 फीट से ऊंचे के होते हैं, कहते पटियाला के सरदार। एकदम हाँ, पंजाब के, राजस्थान, हम भी राजस्थान के हैं सर। हाँ, तो राजस्थान की हाइट ज्यादा होती है, स्पेशली बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर के एरिया में ज्यादा हाइट है। हाँ ज्यादा है उस साइड में। अच्छा, उसमें भी जैसा एक चीज मैंने और सुनी है कि अगर उसमें राजपूत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो उनकी हाइट ज्यादा है उनकी, राजपूत की, उनकी ज्यादा है, बाकी कास्ट के मुकाबले उनकी और ज्यादा हाइट है, उनकी 6 फुट के आसपास है सबकी। हाँ, है। चलिए, अब फिर जहां का मैं हूं उत्तराखंड में, हमारे यहाँ की हाइट एवरेज है, वहां 5.5 फीट का लगभग इतनी हाइट होती है। एक्सेप्शनली 6 फीट भी है, लेकिन 5.5 के आसपास है। एक फीमेल 5 फुट 8 इंच है। हाँ, तो आपके 8 है तो हमारे 10 है, कोई बात नहीं, मेरे 5-10 है, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये है। तब बाकी जगह का हम कैसे मेजर करें? एमपी के लोगों की हाइट भी कम है, वही गुजरात में बगल में तो गुजरात के लोगों की हाइट ज्यादा है। तो ये तो इंडिया का वेरिएशन इतना ज्यादा है। और तब अगर कम ज्यादा हो तो फिर हम कैसे करें? तब वो सामुद्रिक शास्त्र में कहा है कि उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना चाहिए। अब अकॉर्डिंगली कितना? अगर 5 फुट 6 इंच के बदले 5 फुट 7 इंच हो, 5 फुट 5 इंच रह जाए, 5.25 ही रह जाए, या 5.25 हो जाए, या 6 हो जाए, फिर हम क्या करें? इंडिया में 6 से ज्यादा तो बहुत कम मिलते हैं, पर एक्सेप्शन भी मिलते हैं, मेरे जानकार भी कुछ है, मैं जान रहा हूँ। इसी लाइन में वो 2 भाई हैं, फादर उसके मेरे से कम हाइट के, और दोनों भाई मेरे ख्याल 6.25 फीट के करीब हैं।
लंबे एकदम तगड़े हैं। तो वो अब क्या करें, कैसे मेजर करें, हमारे काम तो फार्मेसी का था, कैसे मेजर करें, और ऐसे मेजर हमारे को फिर उंगलियां भी करनी होंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत जब विचार हुआ, वो बात सटीकता नहीं आई, लंबाई और छोटा होना, सामान्य होना ने निकालने में दिक्कत हुई, और वो आज के समय में भी वो दिक्कत चल रही है। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन। उन्होंने 4.5 फीट से लेके 6 फीट तक के लोगों की मेजरमेंट निकाल के लिख दी है कि 1-1 इंच का डिफरेंस है तो इतना इतना उनका हथेली की लंबाई होनी चाहिए। बट जब शुरुआत में हमने भी उसी को प्रोग्रेसिव में पढ़ा और प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, बहुत सार कोशिश करने के बाद भी उसका कोई सटीक फल नहीं आया। हम उसमें फेल हो जाते थे। लंबाई चौड़ाई हम आंखों से अंदाज लगा के कर देते थे। वो जो साइंटिफिक वे है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, नहीं हो पाता था। एक दिन कुछ हम लोग बैठे थे, जैन साहब जानते भी हैं, भारत भूषण थे, एक और 2-3 पामेश हमारे साथ और थे, एक मेरे नाम के ललित और हैं, वो भी थे। 10-15 लोग हम एक बैठे थे। तो मैंने दिमाग में कुछ आया, मैंने कहा बजाय हम ये दयानंद वर्मा जी वाली किताब को यूज करें, सामुद्रिक शास्त्र में तो और भी कम दिया है, उसको यूज करें, क्यों ना ऐसा करें, वो जातक जातिका की हाइट कितनी भी हो, हम सीधा अंगूठे से छोटी उंगली के बीच का पूरा नाप लें और इसका आधा मान लें। आधा अगर मैच करता है तो वो नॉर्मल है, आधे से अधिक है तो लंबी है, आधे से कम हो तो वो छोटी है। तो बात सबको अपील की, तो उन्होंने कहा चलो हम पहले अपने हाथ प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल किए और सारे उसमें पामेश थे। उन्होंने को अपने बारे में तो जानते ही, दूसरों ने भी जो वैल्यू एडिशन किया, और इस बात को मैंने 17-18 साल हो गए, तब से हमने लगातार उसी प्रैक्टिस को हम यूज करते हैं। वही मैं पढ़ाता भी हूँ, वही प्रैक्टिकल करते हैं। वो लोग ज्यादा नहीं पढ़ाते, पर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे यूज करता हूँ, प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हैं, और ये बात हमारी बिल्कुल लंबा छोटा सामान्य होना सटीक आ रहा है। तो अब इस समय के बाद से समुद्र शास्त्र की बात जो मैंने बता दी, 5.5 फीट का मेल फीमेल, 8 और 9 इंच की बात, उसको थोड़ा सा मॉडर्न पामिस्ट्री के हिसाब से हम डाइवर्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। हाथ हमारी हाइट कितनी भी हो, हथेली का उंगलियों का मेजर करने के लिए अंगुली से छोटे उंगली के बीच का, अंगूठे से छोटे उंगली के लाइन खींच लें, जितना एरिया आता है उसका आधा करने। 4 इंच आए, 3 इंच आए, 6 इंच आए, 10 इंच आए, कुछ भी आए, क्योंकि कभी कभी किसी की हथेली बहुत बड़ी भी होती है। आपने अगर खली की हाथ देखी हो जो 6.5 फीट के करीब हाइट मेरे ख्याल उनकी है, या 6.5 फीट ज्यादा है, हथेली बहुत बड़ी है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर मैच नहीं करता था बात। तो इसलिए आधा अगर हम नाप लेंगे तो हथेली को नाप पाना हमारे को बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए अब आधे के बाद हमने हथेली तो नाप ली, आधी के बराबर आया तो नॉर्मल, आधी से लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। रिजल्ट से मैं उंगलियों के साथ उंगलियों को मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम साथ ही बात करेंगे क्या रिजल्ट हैं इनके। अब इसी तरह उंगलियों के नाप की भी यही तरीका है, वही जितना हमारा आधा आए वो आधी एक के बराबर, अगर ये जो जहां तक हमने नापी है, जो बड़ी वाली उंगली है हमारी, मेजोरिटी केसेस में जो बताऊं सामान्यतः ये अधिक लंबी होती है, मध्यमा जिसको कहते हैं, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, बड़ी उंगली, यह अगर आधी हो तो यह सामान्य है, नॉर्मल है, और आधी से लंबी हो जाए तो यह उंगली लंबी है, आधी से छोटी हो जाए तो उंगली छोटी है। अब इनके नाम जानने से पहले मैं उंगलियों के नाम, आपको जैन साहब को तो आते हैं, आपको बाकियों को आते हैं कि नहीं, आते भी हैं तब भी ठीक है, नहीं आते तो मैं नाम कम से कम बता दूं, रिजल्ट हम बात करेंगे। जो अंगूठा है, ये पहला हमारा अंगूठा है, थंब है, ये कोई उंगली नहीं है जो हमने सैटरडे बात की थी, जो कहावत है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उंगलियां 4 ही हैं सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान से, और 5वां अंगूठा है। तो अंगूठा पहला है, अंगूठे के बाद पहली जो उंगली आती है कॉर्नर पे, इसका नाम है तर्जनी या इंडेक्स फिंगर, या इसको गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। रिजल्ट हम बात करेंगे। दूसरी उंगली जो लंबी की जिसकी बात कर रहे हैं, मध्यमा नाम मैं भी ले दिया, इसका नाम मिडिल फिंगर है, या इसको शनि की उंगली भी कहा जाता है।
मध्यमा, शनि की उंगली या मिडिल फिंगर, या फिंगर ऑफ सैटर्न भी इसको कहते हैं, फिंगर ऑफ जुपिटर भी इसको कहते हैं। तीसरी उंगली जो मध्यमा के बराबर में दूसरी तरफ को है, दाईं तरफ को है, इसको अनामिका नाम लिया है। अनामिका या रिंग फिंगर या सूर्य की उंगली या फिंगर ऑफ सन भी इसका नाम है। और जो मेजॉरिटी केसेज में अधिकांशतः सबसे छोटी होती है, बिल्कुल अलग से बाहर की तरफ, उसका नाम कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर या बुध की उंगली भी कहा गया है। ये गुरु की, बृहस्पति की, ये शनि की, ये सूर्य की और ये बुध की उंगली है। अंगूठे में किसी ग्रह का नाम नहीं है, अंगूठा अंगूठा ही है। इसका कैरेक्टर क्या हम जानेंगे। आपकी एंग्जाइटी के लिए बता दूं, अंगूठा कंट्रोलिंग पावर है, सुप्रीम पावर है, अथॉरिटी का, हथेली का फुल अथॉरिटी है, इसलिए इसको किंग ऑफ पाम भी कहते हैं। हथेली का राजा भी अंगूठे को कहा गया है। ठीक है, अब इनको नाम हमने जान लिए, इनके मेजरमेंट जान लेते हैं। ये अगर अंगूठे से छोटी उंगली के बीच की आधा हिस्सा अगर ये बराबर है मध्यमा शनि की उंगली, तो ये नॉर्मल है। आधे से अधिक है तो बड़ी है, आधे से कम है तो छोटी। दूसरी, जब पहली उंगलियां हमने एक मेजर कर ली और 3 उंगलियां और रह गई हमारे पास, अंगूठा चौथा रह गया, तो 3 उंगलियों के लिए पहली फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है, गुरु की उंगली या जुपिटर की उंगली, जो भी नाम है उसको ले, तर्जनी, या अगर जो हमारी उंगली मिडिल फिंगर है, मध्यमा के ऊपर का हिस्सा, देखिए अभी उंगलियों को देखेंगे आप, मेजोरिटी केसेस में अधिकांशतः उंगलियों 3 फोल्ड होते हैं, मुड़ जाते हैं। देखिए 1 2 3 मोड़ मुड़ जाते हैं। अंदर से देखेंगे तो ये जोड़ भी दिखते हैं, डिफरेंस इसमें दिखता है। ऐसे मोड़ के देखेंगे 3 जगह मुड़ जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शनली कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, चोट लगी हो तो नहीं मुड़ पा रहा हो, नहीं तो उंगलियां 3 मुड़ती हैं और अंगूठे का एक ही मोड़ मुड़ता है ना। तो जो ऊपर का हिस्सा उंगली का है, जो मध्यमा का है, सबसे बड़ी उंगली का है, ऊपर का हिस्सा में जहां पर नाखून है, जिसके पीछे नाखून है, उसके आधे भाग तक अगर ये इंडेक्स फिंगर आती है, तर्जनी उंगली उसके आधे तक आती है, टच होती है, तो ये नॉर्मल मानी गई है, सामान्य मानी गई है। आधे से अधिक हो जाए या ये मध्यमा के बराबर हो जाए, मध्यमा से बड़ी भी हो जाए, या आधे से अधिक हो रही है बराबर ना भी हो, तब तर्जनी उंगली लंबी मानी जाती है। और आधे से छोटी रह जाए, कम रह जाए, कम चाहे कितनी भी कम रह जाए, फिर ऊपर के पोर से बहुत नीचे ही आ जाए, बहुत छोटी रह जाए, तब भी यह छोटी मानी जाती है। ये 2 उंगलियां हमने नाप ली, हथेली नाप ली और दोनों उंगलियां नाप ली। अब जो तीसरी उंगली है, ये जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, इसको भी ये तर्जनी की तरह ही नापते हैं। इसको उंगलियों को आप मिला लें मध्यमा से, मिलाने के बाद यह उंगली भी जो, अब इसको छोड़ देता हूं, इसको मिला देते हैं, इसको नापना है। यह उंगली इस मध्यमा के साथ, जैसे हमने तर्जनी को नापा था, इसके ऊपर के हिस्से में जहां नाखून है, नाखून वाले हिस्से में आधे तक टच करती है, तो यह अनामिका या रिंग फिंगर या सूर्य की उंगली, लंबी है। फिंगर ऑफ सन अगर टच करती है तो नॉर्मल है, आधे से ऊपर हो जाती है तो लंबी है, आधे से नीचे रह जाए तो यह उंगली भी छोटी होती है। तो 3 उंगलियां हमने नाप ली। मध्यमा का नापने का तरीका अंगूठे से और छोटी उंगली कनिष्ठिका से था। तर्जनी और अनामिका को मध्यमा के बीच मिला के ऊपर के पोर में आधे तक अगर आती है तो नॉर्मल, आधे से कम रह जाए तो छोटी, आधे से अधिक रह जाए तो लंबी। ये तरीका है। आखिरी फिंगर, जो आखिरी उंगली हमारी है, वह है कनिष्ठिका या बुध की उंगली, है ना, या छोटी उंगली या लिटिल फिंगर भी इसका नाम है। इसको हम अनामिका के साथ मिला लें। अनामिका का जो ऊपर का हिस्सा आ रहा है, जहां से ऊपर का हिस्सा इंडिपेंडेंट शुरू होता है, ये मोड़ जो है, जो इस मोड़ को टच कर जाए, अगर ये नाम है कनिष्ठिका, इस मोड़ को जस्ट टच कर जाए तो ये नॉर्मल है। अब ऊपर के हिस्से में आने जरूरी नहीं है, ऊपर के अगर पोर के आधे हिस्से में आ रही है, जहां नाखून है उसके आधे तक आती है तो लंबी नहीं, बहुत लंबी है। अगर यहाँ पर जाए अलग टच करती है, जब मोड़ मुड़ता है, जहां से डिवीजन जहां होता है उसको टच करती है, तो कनिष्ठिका नॉर्मल है।
उसको क्रॉस करके ऊपर चले जाए, बड़ी हो जाए तो कनिष्ठिका लंबी है, उससे छोटी रह जाए तो कनिष्ठिका छोटी है। अब एक बात बताऊं, सामान्यतया अधिकांशतः मेजोरिटी केसेस में दोनों हाथ के हथेलियों का साइज लगभग बराबर होता है, हथेली का साइज होता है, लेकिन उंगलियों का साइज कभी कभी वेरी भी करता है। एक हाथ में अलग है, दूसरे में अलग है, कभी कभी वेरी भी करता है और कभी वो मैच भी हो रहा होता है। बाकी बहुत सारी चीजों में फर्क होता है, लेकिन साइज में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों हाथ की उंगलियों में या दोनों हाथ की हथेलियों में फर्क आए। अब आखिरी हमारे पास मेजर करने के लिए क्या रह गया, अंगूठा, थंब। थंब को कैसे नापते हैं? थंब को नापने के लिए चारों उंगलियों को मिला लें, अंगूठे को भी सीधा कर लें। कभी कभी इस तरह से अंगूठा किसी का नहीं मिलता है ना, कुछ बाहर रह जाता है। अगर आपका मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता तो आप दूसरे हाथ की सहायता लेके हेल्प करके मिला लें। और देखने के लिए सीधे सामने देख लें आप, मैं तो आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं। ये मिलाने के बाद ये जो तर्जनी है हमारी, तर्जनी जहां से इंडिपेंडेंट हो रही है, अलग हो रही है, जड़ जहां है, यहाँ ये नीचे वाला पोर इसको कहते हैं। ये ऊपर वाला पहला, बीच वाला दूसरा पोर, तीसरा पोर उंगली का नीचे वाला। जो तीसरा वाला पोर है जहां जड़ है, नीचे का हिस्सा है, इसके आधे तक अगर अंगूठा टच कर जाता है, इस पोर के आधे तक आ रहा है तो अंगूठा नॉर्मल है। आधे से कम रह जाए तो अंगूठा छोटा है, आधे से अधिक निकल जाए, बड़ा लंबा अंगूठा भी होता है, तो अंगूठा लंबा होता है। ये पोजीशन हमारी नाप करने के लिए है। और दोनों हाथ में नाप करने का तरीका, हथेली हो, अंगूठा हो या चारों उंगलियां हो, एक ही तरीका है। ये अंगूठा ठीक है? लंबा है सर? लंबा तो नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। ये टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में टच कर रहा है ना। आप और मिला के, हाँ बिल्कुल टच कर रहा है, नॉर्मल अंगूठा है, लंबा नहीं है, छोटा भी नहीं है, लंबा भी नहीं है। मेरे केस में भी नॉर्मल होगा, आई थिंक सो, या थोड़ा दूसरे लंबा है। पोर को टच करना चाहिए क्या? आपकी दिखाइए मैडम, दिखाइए अभी। अब थोड़ा जैन साहब की तरह आप इसको अपना उसको क्लिक करके दिखाइए ना, थोड़ा पूरा आएगा ना व्यू ऐसा ही जैसे जैन साहब का आ रहा है। अपने पिक्चर पे क्लिक कीजिए ना, आप मोबाइल पे क्लिक कीजिए। लैपटॉप पे हूँ। हाँ अब देखिए, आप ठीक है, आप दिखाइए, आप बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब आप देखिए, आपके जो सारे लोग देखिए, अपेरेंटली देखने में तर्जनी और अनामिका दोनों बराबर दिखते हैं। दिख रहा है ना मैडम के, दो तर्जनी और अनामिका लगभग बराबर दिखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो तर्जनी थोड़ी सी लंबी है, जैसे मेरी लंबी है वैसे आपकी भी लंबी है। यस सर, थोड़ी सी लंबी। और लंबी मैं कैसे देख रहा हूं, क्योंकि तर्जनी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। मुड़े हो अल्टीमेट हम सीधा तो सिलवटें पड़ी ना कपड़े में, सीधा तो करेंगे ना उसको, मेजर तो सीधा करके ही लेंगे, ठीक है ना। जैसे सिलवटें सीधी करके आपका कपड़ा नॉर्मल आ जाता है तो वो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। अब तीसरी उंगली देखिए, अच्छा अंगूठा, अंगूठा जस्ट नॉर्मल है, बिल्कुल मिडिल के पास ही आ रहा है, मिडिल से थोड़ा छोटा ही हो रहा है। जैन साहब का जैसे था मिडिल पे पूरा आ रहा था, मेरा मिडिल तक आता है, देखिए मेरा अंगूठा आता है मिडिल, ये यहाँ तक, ये वाला इससे बड़ी मिडिल से भी थोड़ा ऊपर है। लेकिन आपका अंगूठा है ये नीचे के पोर के बीच से के पास टच हो रहा है ना। मेरा बिल्कुल सर हाफ से ऊपर जा रहा है शायद, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाफ पे ही आ रहा है, जस्ट ऊपर तो नहीं जा रहा है। ओके ओके, नॉर्मल पोजीशन है, कोई बात नहीं, नॉर्मल पोजीशन है, अंगूठे की पोजीशन नॉर्मल है। आप फिर दिखाइए, लिटिल फिंगर देखिए आपकी, लिटिल फिंगर देखिए, ये जो यहाँ पर जो है ना, ये पोजीशन में यहाँ पर ये टच नहीं हो रही, देखिए नीचे रह गई, तो लिटिल फिंगर छोटी है, ठीक है ना जी। अब एक चीज और देखेंगे, आप फिर सामने हाथ अपना देखिए, ये उंगलियों की सेटिंग जैसे आपकी हुई है मैडम, मीन्स यहाँ से पहली तर्जनी थोड़ी ऊंची और ये अनामिका और मध्यमा लगभग बीच में, और ये कनिष्ठिका थोड़ी नीची,
ये मेजोरिटी केसेस में ऐसी ही सेटिंग होती है, मीन्स 95% ऐसी ही सेटिंग होती है। कुछ उंगलियों की इवन सेटिंग भी होती है। इवन सेटिंग का मतलब सीधी एक ही लाइन में चारों उंगलियां, वो बहुत कम 4-5% केसेस में होती है। वो कुछ न कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, वो स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल स्टेटस के ही लोग होते हैं, लेकिन मेजोरिटी केसेस में सेटिंग ऐसी ही होती है, थोड़ी स्लांटिंग ही होती है। तो हमने देख लिया कि लंबाई हमने उंगलियों की, अंगूठे की और हथेली की। इसी तरह आप दूसरे हाथ के भी देखेंगे, दूसरे के भी आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ऐसे हाथ बंद करके मिला के देख लें, चेक कर लें, तो आपको बाहर बाहर आउटर में तो कुछ दिखेगा, लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं दिखती। ठीक है, तो आप दोनों हाथ मिला के, सबसे पहले काम हमारा आ गया कलर के बाद साइज देखने का, कलर के बाद सॉरी स्किन के बाद साइज देखने का, है ना। तो साइज जब हमने मिला लिया, अब इसका हम फलों को जान लेते हैं। फिर वो अलार्म लग गया, लगभग 7 मिनट है भी हमारे पास। तो अब हम जान लेते हैं। उस दिन मैंने सैटरडे बात की थी कि जो फिंगर्स हैं और ये हमारा पाम है, हथेली है, इसको मैंने 2 नाम दिए हैं। ये किसी लैंग्वेज में नहीं है पामिस्ट्री की। इसको मैंने सीपीयू नाम दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर का जिसमें हार्डवेयर सारा रहता है। और जो फिंगर्स हैं उनको ये माउस नाम दे दिया मैंने, कि जिससे हम क्लिक करते हैं। उंगलियों का काम क्लिक करने का, और ये प्रोसेसिंग सारा हथेली में है। तो सबसे पहले हथेली की बात, अगर हथेली छोटी हो तो प्रोसेसिंग फास्ट होता है, मीन्स बहुत सोच विचार नहीं करते जातक जातिका, जल्दीबाजी में रिप्लाई करने की, प्रोसेसिंग करने की टेंडेंसी होती है। आपने अगर कभी देखा हो, स्पेशली जो फास्ट फूड बनाने वाले हैं, बहुत तेज, आज चाइनीज फूड, फास्ट फूड अगर आप यूज करते, कभी देखा हो कि सामने तल रहे होते हैं, नूडल्स वगैरह का आप देखें, पतली कढ़ाई है उनके पास, लंबी, एक हाथ से पकड़ के, और बहुत तेज लौ पे जला के एकदम निकाल के आग जलती है। वो छोटी हथेली वालों के काम है जल्दीबाजी करना। वो कच्चा पक्का सब तेल गरम गरम कर करा के भून के डाल देते हैं। और अगर आपने, जैन साहब तो राजस्थान के हैं बता रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी में कभी अगर आपने चाय पी हो, बनते वो बोलते देखियो, और 10-5 मिनट कहते भाया रुक जा, भी थोड़ी अभी पकी नहीं चाय। हम पकाते नहीं, हम तो एक उबाल आए तो निकाल लेते हैं। वो पकने का मतलब पूरा काढ़ा बन जाए उसका। पेशेंटली आराम से धीरे धीरे हिला हिला के, चम्मच से हिला हिला के, चाकू से हिला हिला के, या छन्नी से हिला के पूरा काढ़ा निकाले। उसका टेस्ट में फर्क होता है। वैसे कहा तो जाता है बहुत ज्यादा काढ़ा बना के पीना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी जब जाता हूँ तो ठीक है। तो वो जो छोटे हाथ वाले हैं वो काढ़ा नहीं बनाते, वो जल्दी उबाले, एक उबाल में निकाल दिया, चलो कर दिया, है ना। या कुकर में, अभी भी जब कुकर नहीं थे तब तो उसके मंदी आंच में स्पेशली दाल बनाई जाती थी। अब कुकर में भी लोग स्लो में रख देते हैं, सीटी में काफी आ रही, जो देर से गलने वाली, पकने वाली चीजें हैं, है ना। तो वो क्या है, जल्दी वाला नहीं, जल्दी वाला का एक सीटी आई तो निकाल के रख दिया। तो वो छोटी हथेली के गुण है। और अगर लंबी हथेली हो, लंबी हथेली वाले क्या है, वो स्लो प्रोसेसिंग है, मीन्स हल्की लौ लगा के राजमा चढ़ा दिए, उन्होंने भिगाए भी नहीं है, वो 2-3-4 घंटे तक पकते जा रहे हैं, है ना। मेरे एक फ्रेंड है यहीं पर, और संडे, पंजाबी है, उनके संडे उनके यहाँ राजमा बनते थे। मैं भी जब बैचलर था तो अक्सर उनके यहाँ जाता था। उनकी मदर कह देती थी, ललित को कह देना आज आ जाना, माँ राजमा बनाए। तो वो मॉर्निंग से 5-6 बजे से अपना राजमा चढ़ा देती थी, और दिन में लंच में 12-1 बजे तक उसमें कितनी 50 सीटियां आ रही हैं और चलते जा रहे हैं, भिगाते नहीं थे वो। अदरवाइज राजमा को आप भिगा दो 2-4-6 घंटे, पूरी रात भिगा दो तो जल्दी पकता है उसमें, तो उसमें जलते रहते, गलते रहते थे। तो मैं तब तो केमिस्ट्री नहीं जानता था, लेकिन बाद में जब मैंने कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, अब तो वो अनफॉर्चुनेटली आंटी नहीं है दुनिया में, लेकिन तो मैं देखा था कि उनके हथेली लंबी थी, तो स्लो प्रोसेसिंग वाले हैं, है ना। तो ये उनकी है। या
लंबी वाले क्या धीरे धीरे से रिजल्ट आउट करना, प्रोसेसिंग होता रहा, उसको खिचड़ी पकती रही, मिक्सी में बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग कर दिया। और जो फास्ट वाले एक ही हल्का सा फास्ट ट्रैक पर ग्राइंडिंग कर दिया और वो निकाल दिया, चाहे वो दरदरा हो जाए या बहुत ही कट जाए या टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये उसका डिफरेंस है। और नॉर्मल अगर हथेली है तो जब जितनी जरूरत होगी, बिटर की जरूरत हो तो बिटर एक्ट करेंगे, बिटर टेस्ट यूज करेंगे, बिटर देंगे, बिटर लेंगे। और अगर मीठे की जरूरत हो, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब दे देंगे, खा भी लेंगे, परोस भी देंगे, ले भी देंगे, चाहे बोलने के लिए हो, खाने के लिए हो, एक्शन के लिए हो। स्वीट और बिटर का डिफरेंस ऐसे होता है नॉर्मल अगर पोजिशन हो। जब जिसकी जितनी जरूरत हो उतना प्रोसेसिंग वो करते हैं। नॉर्मल सी पोजिशन है, एवरेज सी पोजिशन है, वो ना नुकसान ना फायदा, ना जल्दीबाजी, ना उसमें कोई लेट लतीफा। इसी तरह उंगलियों की पोजीशन। अब उंगलियां क्या है, उंगलियां हमारी माउस है, उसमें शायद एग्जांपल दिया हुआ था। उंगलियों का काम बेसिकली क्या है, जो इंडिविजुअल उंगली के कैरेक्टर तो मैं बताऊंगा, उंगलियों का काम क्या है, क्लिक कर देना। आपको ऑर्डर दिया कि भैया ये बंद कर दो, उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। भाई देखो, अभी रूम से सारे निकले हैं, नहीं निकले हैं, किसी ने भोजन किया है, बर्तन कैसे हैं, किसी को खाना चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं देख रहे हैं, कहा बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। पिस्टल की गोली चला दी, वो मिसफायर हो रही है, वो फायर हो रही हो, कोई मर जा रहा हो, कोई डर जा रहा हो, कुछ भी कर दिया हो। अर्थात सोच विचार ना करने वाले, छोटी उंगलियों वाले हों तो सोच विचार ना करने वाले, उन्होंने तुरंत एक्ट कर दिया। एक्शन का एक्ट का काम एक्शन का काम है। और लंबे वाले हों, ट्रेन छूट गई, सोच विचार कर रहे हैं, अभी करेंगे, माउस दबा दो, नहीं दबाया, ट्रिगर दबा दो, दुश्मन ने पिस्टल छीन ली, उसकी गन छीन ली, उनकी बंदूक छीन ली, और उन्होंने ट्रिगर दबाया नहीं। और नॉर्मल की अगर पोजीशन है, नॉर्मल वाले जब जितनी जिसकी जरूरत हो तो अटैक भी करेंगे, जरूरत हो तो विड्रॉ भी करेंगे। ऐसी पोजीशन उंगलियों की होती है। अंगूठा छोटा या बड़े की बात हम कल की क्लास में करेंगे। अब इसने अलार्म दे दिया 22-24 मिनट का। आज की बात हम इतनी बात करेंगे। जल्दी से क्विकली आपका आज की बात कैसी लगी, कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ डाउट हो तो बात कर सकते हैं, बात करना चाहें कर लें, जब तक कि बंद नहीं हो रहा है। अब आप अपना ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हैं तुरंत से। कल को फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ मैडम, कुछ कहना है? डाउट तो साथ साथ ही क्लियर करती रही हूँ मैं तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो हाँ मच। जी, जैन साहब। गुरुजी, कोई डाउट नहीं है मेरे को तो।